योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है मृत्यु। तो चलिए आइए हम जानते हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु ऐसा परम सत्य है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता है। मृत्यु तो तय ही है। उस मृत्यु का कालावधि और उसकी उम्र तय होती है, उसका दिन भी तय ही होता है। जिस दिन मृत्यु हमारी आनी होती है उसी दिन आएगी। कोई भी इसको बदल नहीं सकता, कोई भी टाल नहीं सकता, उसके अपने भी उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा परम सत्य है जो हर एक को मृत्यु आनी ही होती है। मृत्यु आने से पहले इंसान को क्या क्या संकेत मिलते हैं? मृत्यु आने से पहले सबसे बड़ा संकेत है कि हमारी सोल, हमारा मन और शरीर एक अलाइन होके काम नहीं करता है। हमारे शरीर, अगर मेडिकल साइंस से देखा जाए और अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारी है, बड़ा कोई रोग है, तब डॉक्टर हमें बोल देते हैं कि ये इंसान ज़्यादा देर दिन तक नहीं टिकने वाला है, इसकी मृत्यु नज़दीक आ गई। तो मेडिकल साइंस तो बोल देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन मृत्यु, अपघाती मृत्यु या मर्डर से हुई मृत्यु या सुसाइड, ऐसे केस में बिल्कुल ही नहीं पता चलता है, लेकिन उसकी सोल जरूर जानती है। कभी कभी मेडिकल साइंस हमें बोलती है कि मृत्यु नहीं आएगी, फिर भी मृत्यु आती है। तो मृत्यु है ऐसा सच है कि सिर्फ हमारी बीमारी की हालत में ही सिर्फ हमारे डॉक्टर, हमारा मेडिकल साइंस बता सकता है हमारी मृत्यु आने वाली, लेकिन बाकी के समय में हमारा मृत्यु आने वाला है ये कोई भी नहीं बता सकता है। मृत्यु ऐसे समय पे आता है कि वो खुद इंसान भी अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन कई लोगों को मृत्यु के संकेत मिलते हैं। तो वो संकेत कौन से होते हैं? हमारा सोल है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मन है और हमारा शरीर एक अलाइन होके काम नहीं करता है। कुछ तो अजीब सा डर हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारे सोल को पता चल गया होता है कि हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, हमारा चैतन्य शरीर से उड़ने वाला होता है। तो हमारा सोल घबरा जाता है क्योंकि इस शरीर को छोड़ना है, क्योंकि वो शरीर के साथ सोल को अटैचमेंट हो जाती है और वो सोल को बहुत ही घबराहट और डर महसूस होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि अभी उसको क्या करना है, लेकिन उसको सोल को वो शरीर छोड़ने का आदेश होता है। तो वो सोल उस शरीर से निकलने वाली होती है, वो डर के कारण उसको अंदर शरीर में अजीब सी महसूस होने लगती है। फिर हमारे मन को वो पता चल जाता है, क्योंकि हमारा मन हमारे चैतन्य से जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा मन भी घबराने लगता है, उसको डर लगने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, हमारे भीतर नेगेटिव विचार आने लगते हैं और हमारा मन अस्थिर अस्थिर सा होने लगता है। उसी के कारण हमारे शरीर में पूरा निगेटिविटी समझ में आने लगती है और हमारा शरीर भी एकदम से अंदर से खोखला और अजीब सा महसूस होने लगता है। तो हमारे पूरे शरीर को भी ये संकेत मिलने लगते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, हमारे साथ कुछ तो होने वाला है और एक अजीब सा महसूस होने लगता है। तब हमें सारा कर्म याद आने लगता है कि हमने जीवन भर क्या कर्म किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था और ईश्वर का नामस्मरण कितना करना चाहिए था और हमें कौन से अच्छे काम करने चाहिए थे और कौन से बुरे कर्म नहीं करने चाहिए थे। ये उसके दिमाग के सामने बार बार यही चित्र आने लगते और उसको लगता है कि अभी मेरे पास कम समय है, उसी में मुझे बहुत सारा ईश्वर का ध्यान धारणा, नामस्मरण करना है, बहुत अच्छे काम करना है, घर के जो कर्तव्य बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वो सब कुछ करना है। लेकिन उसको अंदर से पता चलता है कि मेरे पास समय बहुत ही कम है, तो वो घबरा जाती है और उसको लगने लगता है कि मैंने ऐसे ही समय गवा दिया और मैंने बहुत ही बुरे बुरे कर्म किए, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु का समय है वो निर्धारित होता है। ऐसे में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसका शरीर छोड़ जाती है। वो शरीर छोड़ने के बाद सोल एकदम से डर जाती है और फिर वो शरीर में आने की कोशिश करती है। शरीर में आने की कोशिश करने के बाद उसको पता चलता है कि शरीर में वो फिट नहीं हो रही है, क्योंकि उसका शरीर मृत हो गया है। तो सोल बार बार वो शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको एक बार पता चल जाता है कि अब मैं शरीर में इस जा नहीं सकती, तो उसी घर में वो बैठ जाती है। तब हमारे आसपास के लोगों को, हमारे मेहमानों को जब ये पता चल जाता है कि इस इंसान की मृत्यु हो गई, तब सब रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग रोते धोते हैं। तब उसको, उस आत्मा को पता चलता है कि किसको सच्चा दुख हुआ है। वो दुख देख के वो आत्मा को भी दुख होता है। लेकिन जिन आत्माओं को दुख सच में नहीं है, लेकिन वो जो नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो वो सोल को पता चल जाता है।
तो कोई भी इंसान को जब भी किसी की मृत्यु होती है, अगर दिल से उसको लगता है तो ही रोए, अगर नहीं लगता है तो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि जिस इंसान की सोल जा चुकी है उसको सब कुछ पता चलता है। तो हमेशा अगर आपको नहीं प्यार होता है तो आप उसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना सोल को गति मिलेगी और अगले शरीर को वो पालेगा। उसके बाद उस देह को वो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, स्मशान घाट लेके जाते हैं। स्मशान घाट लेके जाने के बाद उसको वहाँ दहन संस्कार होता है। दहन संस्कार के बाद वहाँ एक पत्थर होता है, जिस पत्थर से वो घड़ा फोड़ा जाता है। वो पत्थर को लेके लोग घर के बाहर रखते हैं और उसी पत्थर के साथ और उसके ऊपर खड़ा होके फिर वो सोल वहाँ घर के पास में आने लगता है और वो पत्थर को बाहर ही रखा जाता है, एक कपड़े में रख के वो बाहर ही रखा जाता है। तो वो इंसान फिर से वो दहन विधि से, तो दहन विधि करते समय भी वो सोल बहुत ही रोती है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा शरीर तो नष्ट हो गया है, मेरा शरीर तो जल गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो इंसानों के साथ, मेहमानों के साथ फिर उस घर में आती है और घर आने के बाद फिर से वो सब देखने लगती है। तब उसको समझ में आता है कि अभी मेरा शरीर नहीं बचा है लेकिन मेरा आत्मा बचा है। तो उसको उस सोल को सब याद आने लगता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आखिर में उसको समझ में आने लगता है कि मुझे अच्छे से नामस्मरण, ध्यान धारणा, ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म करने चाहिए थे। तब वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को बहुत ही प्रार्थना करती है कि मेरे अच्छी गति के लिए, मुझे अच्छा शरीर मिलने के लिए आप सब प्रार्थना करो। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी विधियाँ रखी है। तो तीसरे दिन का विधि भी रखा है, जिसमें पूरी हड्डियाँ लेके और उसकी रक्षा लेके वो पानी में बहा देते हैं। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना और सब भजन कीर्तन करना उस सोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सोल हमारे घर में होने के कारण और वो दुखी होने के कारण हमारे घर वालों को बिल्कुल ही फंक्शन नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे हंसी मजाक वाले या कोई भी चीज़ें ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिससे वो सोल दुखी हो जाएगी। उसको लगेगा कि मैंने इस घर वालों के लिए बहुत किया लेकिन मेरे मृत्यु के बाद ये सब फंक्शन कर रहे हैं, पूजा विधि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर बाहर के लोगों के लिए आप छोटा सा विधि कर लो तो ठीक है, लेकिन जिस इंसान की मृत्यु हो गई उसके लिए तीसरा या 10वां, 11वां, 13वां जो बोलते हैं वो सब विधियाँ करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो वो सोल को गति नहीं मिलेगी। वो सोल जब 13वें दिन वो सोल अपना घर भी छोड़ के जब चली जाती है, तब आपने जितना नामस्मरण घर में अगर भजन रखा और उसके लिए पूजा पाठ, जैसे कि पाठ कुछ रखा घर में, गीता, भगवत गीता पढ़ना, कोई चरित्र पढ़ना, तो वो आत्मा के लिए गति मिल जाती है। और उसी के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि उसके पास 13 दिन ही बचे होते हैं कि अच्छा शरीर पाने के लिए। अगर मृत्यु के समय उसके पास समझिए 100 में से 60% ही अगर अच्छा कर्म का उसका पुण्य है, तो अगर घर वालों ने अच्छे से किया तो उसका वो पुण्य खाते में जमा हो जाता है और उसको अच्छे से 13वें दिन के बाद अच्छे शरीर की गति मिल जाती है। इसीलिए किसी भी इंसान के घर में किसी की भी मौत होती है तो 5 दिन के अंदर ही उसका सब क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए। भले ही आपके जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदारों के लिए आप 5 दिन में उसका क्रियाक्रम कर सकते हैं और उनको फ्री कर सकते हैं, लेकिन जिस घर का इंसान गया है उसके लिए, उस घर में तो कम से कम 13 दिन का सोच हमें पालना ही चाहिए और उसकी जो भी विधियाँ, क्रिया विधियाँ होती है वो जरूर करनी चाहिए। उसमें नामस्मरण, भजन, कीर्तन ये जरूर करना चाहिए, ग्रंथ पठन भी बिल्कुल करना चाहिए, तब आत्मा को अच्छे से गति मिलेगी और उसका जो 60% अगर कर्म का खाता है तो वो बढ़ के उसका ज़्यादा 70%, 80%, 90% भी हो सकता है, जितना प्रार्थना हो। और फिर 13वें दिन उसको अच्छा गति मिलेगा। जब 13वें दिन आत्मा घर से निकल जाती है तो वो उसको बहुत रोना आता है, लेकिन वो जाते समय सबको आशीर्वाद और प्यार देके निकल के जाती है और वो उसको दूसरा शरीर धारण करने के लिए वो निकल जाती है। जब आत्मा वो घर, वो
गांव छोड़ के जाती है तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ पे उसके जो कर्म का हिसाब किताब है उसको दिखाया जाता है। ईश्वर वो आत्मा को ढेर सारा प्यार देती है, लेकिन उसको कर्मों की गति उसने क्या क्या किया है वो बताती है। तो आत्मा वो बहुत ही दुखी हो जाती है और उसको ही बुरा लगता है कि मैंने इस अच्छे से जीवन में, जो ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, उसमें मैंने बहुत ही खराब कर्म किए हैं। तो वो अपने आप ही अपना आने वाला जो जन्म है उसके बारे में खुद ही तय करती है कि मुझे इतनी उम्र चाहिए और मुझे ये शिक्षा दो और ये मैं करूँगी आगे जाके। और सब वो खुद ही सोचती है कि मुझे स्त्री का जन्म चाहिए या पुरुष का जन्म चाहिए, मुझे उम्र कितनी चाहिए और मुझे क्या क्या करना चाहिए और मुझे क्या क्या सजाएं मिलनी चाहिए। और अगर मैंने पैसे को किसी को लूटा है तो मुझे पैसा कम मिलना चाहिए, कोई मुझे लूटना चाहिए। और मेरे हेल्थ को, मैंने किसी को तकलीफ दिया है तो मेरे हेल्थ को भी इतनी तकलीफ होनी चाहिए। मैंने किसी को मन को तकलीफ दी तो मेरा मन भी इतने टाइम तक उदास रहना चाहिए। और मैंने अगर समाज में किसी को तकलीफ दी है तो फिर मुझे भी ये शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। तो खुद आत्मा तय करती है अपना आने वाला भविष्य और आने वाला जन्म तय करती है और वो एक एग्रीमेंट करती है। तो ईश्वर उनको कुछ भी नहीं बोलता है, ईश्वर सिर्फ उनको अच्छे से जन्म देता है और ढेर सारा अनकंडीशनल लव देता है, एक देह देता है और उसके साथ साथ अनकंडीशनल लव देके एक अच्छी सी सोल देता है जो आपको गाइड करती रहती है। लेकिन इंसान है इतना अनकंडीशनल लव, अच्छा शरीर देने के बावजूद और गाइड करने वाला सोल देने के बावजूद भी खराब लोग कर्म करते हैं, ईश्वर का ध्यान धारणा नहीं करते हैं, समाज में लोगों को तकलीफ देते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, ईमानदारी से पेश नहीं आते हैं और अपना शरीर से वो बुरे कर्म करते हैं। तो तब तो उनको कुछ नहीं लगता है पृथ्वी के ऊपर, धरा के ऊपर। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनको समझ में आता है कि मैंने क्या क्या गलती की है। फिर वो भगवान को ही सॉरी बोलते हैं और अपना आने वाला जन्म का भविष्य वो खुद ही तय करते हैं और एग्रीमेंट करके वो फिर से जन्म ले लेते हैं। तो उसका जन्म किस देह में होना चाहिए, किस योनि में होना चाहिए, वो खुद ही वो सोल तय करती है। क्योंकि हमारे जो ईश्वर होते हैं वो हमें अनकंडीशनल लव ही करते हैं और ढेर सारा ही हमको देते हैं। तो मृत्यु हमारे लिए तय ही होती है और मृत्यु आनी ही होती है। इसको, ये परम सत्य को कोई भी नहीं मिटा सकता है। और मृत्यु के कई संकेत मिलते हैं और कई संकेत मृत्यु के हो सकते हैं। मृत्यु के बाद का भी जीवन अलग ही होता है और उसके साथ साथ हमें ईश्वर ने जो अच्छा से देह दिया है उसके लिए अच्छे कर्म करना, नामस्मरण करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आत्मा अपने ही पश्चाताप में जलती है और अपने लिए अलग ही देह चुनती है जिसमें हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज के विषय में, मृत्यु के विषय में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।